कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त श्रोता समुदाय की। बहुत ही सुंदर श्री भागवत भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। व्यास गद्दी को सुशोभित कर रहे हमारे सबके परम वंदनीय बहुत सुंदर भागवत जी की मूल कथा का आधार लेके श्रीमद् भागवत को क्रमबद्ध आप सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। ऐसे हमारे सबके वंदनीय पूजनीय व्यास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं मंचस्थ समस्त विद्वान एवं हमारे संगीत के आचार्यगण सभी को प्रणाम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर अभी पूज्य महाराज श्री जी की वाणी के द्वारा हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, तो जिसमें पूज्य महाराज श्री जी ने ध्रुव जी की कृपा का वर्णन किया। ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा क्यों बरसाई, इस पर यदि विचार करें तो वास्तव में देखो, हम लोग तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, धाम की यात्रा करते हैं, परिक्रमा दर्शन आदि करते हैं, लेकिन केवल हम वहीं तक सीमित रहे कि मूर्ति में ही केवल भगवान का दर्शन किए, मंदिर में ही समझे कि यहाँ भगवान है, जल में ही तीर्थ को माने, तो इससे काम नहीं बनेगा। भागवत भगवान जो दशम स्कंद की कथा में 84 अध्याय के प्रसंग में जब भगवान कृष्ण के सामने ऋषि मुनि आए तो भगवान ने वहाँ एक बहुत ही प्यारी बात बतलाई है, बहुत ही सुंदर, कि जो गृहस्थ तीर्थों में आस्था रखते हैं अच्छी बात है, लेकिन ऐसे गुरुदेव जैसे जो ज्ञान के सागर हैं, जो हमको ज्ञान परोसते हैं, जैसा कि आप सबको व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री जी बहुत सुंदर शास्त्र विधि का पालन करते हुए कथा का वर्णन कर रहे, तो कहने का भाव भगवान का ये वाक्य है कि हम तीर्थों का दर्शन करते करते ऐसे सत्पुरुषों के हृदय में यदि कोई भगवान का दर्शन करने लग जाए तो निश्चित ही उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। क्योंकि जो भगवान के बारे में बतलाएं, अभी आपने श्रवण किया होगा, ध्रुव जी को भगवान क्यों मिले। पहली कृपा ध्रुव जी पर किसकी हुई? माँ की। माँ ने जब सौतेली माँ ने रोका, सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, तो सुनीति माँ ने सही उपदेश दिया, कोई बेकार की बात नहीं बतलाई, ईर्षा की बात नहीं बतलाई। चाहती तो बराबर का हक था सुनीति का, लड़कर आधा राज्य की बात करती, लेकिन नहीं, सद शिक्षा दी। बेटा, आपकी सौतेली माँ ने बहुत अच्छी बात कही, तपसाराध्य पुरुषम, भगवान के बारे में बतलाया। ध्रुव जी बोले, माँ आपके बारे में अभागिन कहा है, तो सुनीति माँ ने एक ही जवाब दिया कि बालक जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसा ही बनता है। यदि मैं झगड़े की बात करूं तो ये झगड़ालू स्वभाव का हो जाएगा। तो माँ ने वो चर्चा को विराम देकर कहा, देखो कितनी सौभाग्यशालिनी तुम्हारी सौतेली माँ है, आज तक मैंने नहीं बतलाया कि भगवान की तपस्या करो, पर धन्य है सौतेली माँ तुम्हारी जो भगवान की ओर मोड़ रही, तो ये अच्छाई भी ले लो, चाहे शत्रु के वाणी से क्यों ना प्रकट हो। तो माँ ने सही शिक्षा दी। पहली कृपा माँ की हुई, तो दूसरी कृपा
अभी पूज्य महाराज श्री जी बतला रहे थे, देवर्षि नारद जी के रूप में गुरु कृपा प्राप्त हुई। तो जिसके जीवन में प्रथम गुरु माँ होती है, माँ की कृपा हो जाए, द्वितीय कृपा सदगुरु के रूप में अवश्य भगवान करते हैं। और जिसने सदगुरु की आज्ञा का पालन कर लिया ध्रुव जी की तरह, तो निश्चित ही चाहे वो कहीं भी जप करे, भजन करे, कहीं भी निवास करे, सदगुरु की वाणी का जिस जीव ने आश्रय ले लिया, तो भगवत कृपा भी अवश्य हो जाती है, जो आज अभी ध्रुव जी के ऊपर बरसी। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर भाव कहा। इस बात को कह के मैं पूज्य गुरुदेव की ओर चलेंगे, आशीर्वाद लेंगे सभी। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम। बहुत अच्छा भाव अभी पूज्य व्यास जी ने बतलाया कि मेरी सोई हुई वाणी आपने जगा दी। तो कहने का भाव, अभी तक ध्रुव जी क्या बात नहीं किए, बात तो किए हैं, मां से किए, गुरुदेव से किए, लेकिन भगवान से फिर भी कहते हैं सोई हुई वाणी को आपने जगाया। मानो ध्रुव जी कहना चाहते हैं, जो संसार के लिए अभी तक मैं बोला, जो संसार की वार्ता में केवल उलझा रहता है, उसकी वाणी सोई हुई है। और जो सदगुरु की कृपा से आपकी स्तुति में लग जाए वाणी, उसी की वाणी ही जाग जाती है। यही ध्रुव जी का भाव है। तो आइए इसी दिव्य भावनाओं कामनाओं के साथ मैं पुनः पूज्य महाराज श्री जी को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।